भारत एक ऐसा देश है जहां पर सेना और सैनिकों को काफी ऊंचा दर्जा दिया जाता है और यहाँ के लोग इनकी बहुत इज्जत भी करते हैं। और आज की हमारी कहानी भी भारतीय सेना के ही एक ऐसे शहीद सैनिक के बारे में है जो कि न केवल जीते हुए बल्कि शहीद होने के बाद भी देश की सेवा में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सुनने में थोड़ा सा अजीब तो है, लेकिन लोगों की माने तो इस बात में पूरी सच्चाई है। मैं बात कर रहा हूँ देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर चुके शहीद बाबा हरभजन सिंह के बारे में, जिन्हें कि हमारे देश के सैनिक हीरो ऑफ नाथुला के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो अभी तक बहुत ही कम लोग थे जिन्हें कि इनकी स्टोरी पता थी, लेकिन भारत के मशहूर यूट्यूबर भुवन बम के शॉर्ट फिल्म के आ जाने के बाद से लोगों को इनके बारे में जानने की इच्छा कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं बाबा हरभजन सिंह की पूरी स्टोरी कि किस तरह से वह अपनी मृत्यु के बाद से भी देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 30 अगस्त 1946 से, जब पाकिस्तान के पंजाब में हरभजन सिंह का जन्म हुआ। और दोस्तों, जिस टाइम उनका जन्म हुआ था उस समय देश पूरी तरह से देशभक्ति में डूबा हुआ था और शायद इसीलिए उनके अंदर भी देश प्रेम और देश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक शुरू से ही थी। हालांकि विभाजन के बाद से वह भारत में आ गए और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के ही एक स्कूल से की और फिर डीएवी हाई स्कूल से उन्होंने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की। और फिर पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद से हरभजन सिंह ने बतौर एक सैनिक देश की सेवा करना शुरू किया। वह अमृतसर में सैनिक बने और पंजाब रेजिमेंट को ज्वाइन कर लिया और फिर 30 जून 1965 को उन्हें 14 राजपूत रेजिमेंट के साथ पोस्ट कर दिया गया और वहां पर उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में बतौर सैनिक काम किया और यह पहला मौका था जब उन्हें किसी युद्ध में शामिल किया गया था। हालांकि आगे चलकर उन्हें 18 राजपूत रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया और इस रेजिमेंट के अंतर्गत उन्होंने अगले 3 सालों तक जी जान लगाकर काम किया। लेकिन 4 अक्टूबर 1968 को सिक्किम में उनकी मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु के पीछे की जो वजह बताई जाती है वो यह है कि वह 14,500 फीट की ऊंचाई पर नाथुला नाम के माउंटेन पास पर तैनात थे, जो कि तिब्बत और सिक्किम के सीमाओं के बीच में था। लेकिन सेना के लिए सामान ले जाते समय वह एक ग्लेशियर में फंस गए और इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही बताया जाता है कि उनके पार्थिव शरीर को ढूंढने में भी 3 दिन का वक्त लगा था। और फिर देश के लिए अपनी जान गंवाने के बाद से हरभजन सिंह को शहीद का दर्जा दिया गया। हालांकि दोस्तों, अभी तक यह तो हो गई बड़ी आम सी बात जो कि हमारे देश के हजारों देशभक्त सैनिकों के साथ घटित हो चुकी है, लेकिन अब शुरू होती है वह कहानी जिसके ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कि उनकी आत्मा ने उनका शरीर ढूंढने में भी सर्च टीम की मदद की थी। उन्होंने अपने एक साथी को सपने में अपने पार्थिव शरीर का स्थान बताया और 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद खोज करने वाली टीम को उनका मृत शरीर उसी स्थान पर मिला। और यह पहला वाकया था जब हरभजन सिंह ने खुद के न रहने के बाद भी सैनिकों की सहायता की थी। और दोस्तों, जब हरभजन सिंह की मृत्यु हुई उस समय उनकी उम्र महज 22 साल के आसपास थी और फिर 26 जनवरी 1969 को उनकी बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। और दोस्तों, बहुत सारे भारतीय सैनिकों का यह भी मानना है कि बाबा हरभजन सिंह ने इंडिया और चाइना के बीच के युद्ध में भी उनकी मदद की थी। लोग बताते हैं कि वह हमले से 3 दिन पहले भारतीय सैनिकों के सपनों में आकर उन्हें चेतावनी दे जाते थे। और दोस्तों, कहा तो यह भी जाता है कि बाबा हरभजन सिंह के सम्मान में चीन के नाथुला पर जो मीटिंग्स होती हैं वहां पर चीन की सेना भी एक सीट बाबा हरभजन सिंह के लिए खाली छोड़ देती थी। और अगर कोई भी सैनिक अनुशासन का पालन नहीं करता है या डिसिप्लिन में नहीं रहता तो भी बाबा की आत्मा उन्हें सजा देती है। और यह भी कहते हैं कि बाबा की ड्रेस को कोई भी साफ नहीं करता, लेकिन कुछ समय के बाद से ही वह अपने आप ही साफ हो जाती है। और दोस्तों, हर साल 11 सितंबर को पूरे सम्मान के साथ जीप में बाबा हरभजन सिंह का सामान नजदीकी रेलवे स्टेशन तक ले जाया जाता है और वहां से ट्रेन के जरिए सैनिक उनका सामान उनके गांव तक पहुंचाया करते हैं। साथ ही हरभजन सिंह को लोगों ने अब संत का दर्जा भी दे दिया है और इसीलिए उनके नाम के आगे अब बाबा लगाया जाता है।